हाँ जी। तो आज हम एमएससी केमिस्ट्री जो प्रीवियस ईयर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसा कि आप सबके बार बार कमेंट आ रहे थे कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखाओ कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर है, जो प्रीवियस ईयर में यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एमएससी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था, तो उस पेपर को देखेंगे। और फर्स्ट बात ये है कि बहुत लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है, पहला कन्फ्यूजन कि जो अपना पेपर होता है आरयू का, वो हिंदी मीडियम में होता है इंग्लिश मीडियम में। तो उसका पहली बात तो ये है कि ये जो पेपर होता है ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ मिलेंगे। आपको जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर्ड हो उस लैंग्वेज को में करो। जैसे आर यू के अलावा जैसे सी यू हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ये डी यू हो गई, इन सब के जो पेपर होते हैं ये इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश मीडियम में। तो वहाँ पर बाइलिंगुअल का सिस्टम नहीं होता, लेकिन अपने आर यू में है बाइलिंगुअल का सिस्टम होता है। तो उसके लिए आप नो टेंशन रहो, हिंदी में भी मिलेगा आपको। सेकंड बात है कि जो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। बहुत से लोग तो बेचारे को जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करके आते हैं, जैसे 50 आ रहे हैं तो 50 कर जाते हैं, 50 को छोड़ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको जो आ रहे हैं वो तो करो, और जो नहीं आ रहे वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आप उनको भी करो, खाली मत छोड़ के आओ कि इसमें नेगेटिव तो है ही नहीं। तो आपको टोटल क्वेश्चन करने हैं 100। और थर्ड बात ये है कि जो आप देख रहे होंगे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर जो मैंने भी यूट्यूब पर डाल रखे चैनल पर अपने, पहले ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पर देख ले। तो उनमें पहले क्या सिस्टम कर रखा था यूनिवर्सिटी ने कि 10 क्वेश्चन होते हैं ना फर्स्ट के, वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछती थी यूनिवर्सिटी। यानी उसमें रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर हो गई, जीके हो गई, तो ऐसे करके वो 10 क्वेश्चन होते थे मिला के, सभी उसमें रहते थे। लेकिन अब लास्ट के दो दो तीन साल से यूनिवर्सिटी ने पैटर्न चेंज कर दिया अपना, और क्या सिस्टम कर दिया कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे उनको हटा दिया है, और अब टोटल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछती है वो। यानी 100 क्वेश्चन पूछेगी यूनिवर्सिटी आपसे। जैसे केमिस्ट्री का है तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे, जूलॉजी का है तो जूलॉजी के मिलेंगे 100 के 100। तो ऐसे करके टोटल आपके सब्जेक्ट के मिलेंगे। अब जनरल अवेयरनेस वाला सिस्टम हटा दिया है। तो आप कंफ्यूजन मत होना कि वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर को देख के कि आप हमको जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि वो हटा दिए हैं, यूनिवर्सिटी ने पैटर्न चेंज कर दिया अपना। तो वो आप ध्यान रखना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, और साथ ही इनका सॉल्यूशन भी देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। और जिसको कट ऑफ देखनी है कि भाई प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी, कितने पर एडमिशन हो गया था, तो उन सब के लिए कट ऑफ की जो वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो प्ले लिस्ट से जाकर आप उनको चेक कर ले, और लास्ट के 2-3 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी यूट्यूब पर अपने पर है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर ले। और जो भाई बहन अपने चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग हैज ए टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, यानी किसकी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है वो आपको बतानी थी। तो ये देख सकते हो आपको CH3NH4 SF4। तो आपको देखना है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अपना ये अमोनिया है NH4+, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड बी यानी NH4। फिर है कि नाइट्रोजन अणु को और उसके आयनों के स्थायित्व का सही क्रम क्या है। आपको इनका स्थायित्व का सही क्रम बताना है। तो N2 पहले हो जाएगा, फिर N2+, फिर N2-। तो अपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर है थर्ड क्वेश्चन की प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, सबको पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, CaSO4 और ½ H2, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर फोर्थ है कि निम्न को तापीय स्थायित्व के क्रम में जमाइए। तो आपको ये दे रखे थे CIF, IF, BRF, ICL। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, यानी CIF पहले, फिर IF, फिर ICF, BRF। फिर आपको बताना कौन सा हाइड्रोलिथ कहलाता है, ये कॉमन सा हाइड्रोलिथ है जो आपको डेली लाइफ में यूज होता है नहीं, तो ये हो जाएगा अपना DCaH2। फिर है कि MnO4 में रंगीन होने का कारण क्या है, कि ये कलर्ड होता है, क्यों होता है। तो आप देख सकते हो Mn के में इसके पास तो मेटल के पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो अपना ये डी ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं, और इसमें होएगा फिर ये लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका 6 का
डी। फिर है कि XeO F4 में संकरण की अवस्था और ज्योमेट्री बतानी थी आपको कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो इसका ये हो जाएगा sp3d2 और पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना था कार्बोबोंडम क्या है, कार्बोबोंडम क्या है, तो ये हो जाएगा अपना सिलिकॉन वाला, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से कौन कौन सी पाई अम्ल लिगैंड है, पाई पाई अम्ल लिगैंड बतानी थी, तो ये आपका हो जाएगा N2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु फोटो इलेक्ट्रोड इफेक्ट है ना वो करती है, तो ये अपना जो लिथियम है ना ये कम करती है, तो लिथियम हो जाएगा। इन सब में होता है इसमें, लेकिन ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल होते हैं, तो ये नहीं करेगा डी, लिथियम। फिर आपको बतानी थी कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी जो सही क्रम है वो बताना था आपको। तो आप देख सकते हो इसका जो फ्लोरीन, इसमें एलोजन सबसे लास्ट में, तो एलोजन देखो सबसे लास्ट में किस में, तो फ्लोरीन बी वाले में, इसमें एलोजन सबसे लास्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर आपको बताना सेकंड क्वेश्चन कि इनके जो चुंबकीय आघूर्ण का मान बताना था आपको। तो फर्स्ट का कि इसका तो शून्य हो ही जाएगा, इसको चेक करो, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हो जाएगा 1.3, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट वाला। फिर है कि निम्न में से कौन सा कठोर अम्ल है, यानी हार्ड एसिड बताना था आपको। तो हार्ड एसिड कौन सा है इसमें, ये एल्यूमिनियम वाला हो जाएगा सी, AlCH3। फिर आपको बताना था कि D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म बताना था, इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा होगा, तो ये इसमें हो जाएगा अपना 4F। विच आर द फॉलोइंग शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी किसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा GD3+, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक निम्न में से किसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, कि आपको किसे बना सकते हैं इनमें से, तो PU को बना सकते हैं अपन, बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल थर्ड और टेट्रा हाइड्रो एक्सोजिनेट सेकंड का सूत्र क्या है, तो आपका इनका सूत्र बताना था, तो इसका हो जाएगा ये CONH3 5SO4, यानी सेकंड वाला, इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, यानी असमानुपातन अभिक्रिया कौन सी इनमें से, तो ये हो जाएगी बी, सेकंड एक तो और एक फोर्थ है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कि जो एल्कीन है इसमें असमयावीकरण में उपयोग आने वाला समांगी उत्प्रेरक है, यानी होमोजीनियस कैटालिस्ट बताना था कौन सा है इसमें से, इनमें से कौन सा होमोजीनियस कैटालिस्ट है, तो ये हो जाएगा सेकेंड वाला RsCl2CO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धातु कार्बोनिल जो EAN नियम की पालन नहीं करता, यानी कौन सा है जो EN को यानी फॉलो नहीं करता, इनमें से कि धातु कार्बोनिल कौन सा है जो EAN नियम का है उसको फॉलो नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा MnCO3, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि जब कार्ब लिथियम यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद क्या बनेगा, वो आपको बताना, तो इसमें बनेगा कीटोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीकृत अवस्था क्या कहलाती है, तो इसमें है मेथ हीमोग्लोबिन, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि फास्फेजिन में नाइट्रोजन और फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना था इसका, तो इसका नाइट्रोजन का तो sp2 हो जाएगा और फास्फोरस का आएगा sp3, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल बताना था, लेपोर्टे ऑर्बिटल और स्पिन ऑर्बिटल जो रूल है उसके लिए क्या इसके मान होते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये डेल एल तो +-1 होएगा और डेल एस 0 होता है, चेंज नहीं होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। फिर है कि लक्स फ्लड सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म उभयधर्मी है, यानी विच आर द फॉलोइंग पेयर इन एम्फोफोटिक अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, यानी लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अनुसार इनमें से कौन सा है जो उभयधर्मी है, तो उभयधर्मी आ जाएगा जिंक ऑक्साइड, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है
कि केंद्रीय परमाणु के लिए निम्नलिखित संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्मकों की संख्या क्या है। नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग आर। इनमें से आपको इन संयोजकता कोष में युग्मकों की संख्या बतानी है, यानी लोन पेयर बताने हैं शायद इसमें। तो लोन पेयर इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसमें 1 है और इसमें सेकंड में 0, इसमें है ही नहीं, थर्ड में 2 है और फोर्थ में 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ है उसको घटते क्रम में बताना है आपको कि कौन कौन से सबसे लास्ट कौन सी है घटते क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम न्यूट्रॉनिक उदाहरण है आइसोटोन का उदाहरण कौन सा इनमें से। तो इनमें से आइसोटोन का उदाहरण कौन सा है, ये फर्स्ट हो जाएगा Na वाला, सोडियम वाला। अब है 29वां क्वेश्चन है कि एक आयनिक कार्बाइड Al4C3 का क्या नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनाइड, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सी है कि बिस इथाइलिन डाईएमिनो 6 डाईक्लोरोकोबाल्ट थर्ड आयन प्रदर्शित करता है। तो ये आ जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, यानी प्रकाशिक समझौता करता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रण युग्म मैग्नीज थर्ड सेकंड संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं Mn सेकंड में। तो इसमें है 4 सॉरी Mn थर्ड, हाँ। तो इसमें 1 है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपवर्तन ऊर्जा के परिणाम को प्रभावित करने वाले क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु का आवेश भी करता है, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी करती है, साइज ऑफ लिगेंड भी करता है, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर सी है कि निम्नलिखित में तो कौन सा रेडियो एक्टिव क्षय का तरीका नहीं है। तो इसका हो जाएगा संलयन, फ्यूजन नहीं है। बेंजीन के सल्फोनीकरण में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रॉन सुनवाई कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा SO3+, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रोमोफोर समूह कौन सा है, आपको क्रोमोफोर बताना था, तो ये हो जाएगा NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूनोल का संश्लेषण किससे किया जाता है। तो स्क्रोप सिंथेसिस सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पाइरोल पिरीडीन तथा पाइपरीडीन की क्षारकता का क्रम बताना था आपको। तो इसमें पाइपरीडीन पहले, फिर पिरीडीन, फिर पाइरोल की सबसे ज़्यादा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एल्कीन में ओजोनी अपघटन से मेथेनॉल और प्रोपेन 2 प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो निम्न में से कौन सी स्पीशीज कैथोड मुक्त होती है। तो इसका सी हो जाएगा H2, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है निम्न में से कौन सी स्पीशीज कैथोड पर मुक्त होती है। तो कैथोड पर मुक्त होने वाली स्पीशीज इसमें H2, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ग्लाइसिन के जलीय विलयन को अम्लीय बनाया जाता है तो निम्न में से कौन सी स्पीशीज होती है जो इसमें विद्यमान होती है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट वाला NH3+ और CH2 C डबल बॉन्ड O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कार्बिन है। तो आपको कार्बिन बताना था, इनमें से कौन सी है जो कार्बिन है। तो ये अपनी हो जाएगी R2C, जिसके ऊपर सी के ऊपर वो है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में जो आपको सम्मिलित कीजिए और कौन सा सही है। तो ए एल्डोन संघनन में आइसोलेट आयन होएगा और भाई बी कैनेजारो में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में इसका यौगिक का पूरा नाम बताना था आपको कि क्या नाम है इसका। तो इसका नाम है 2,2,4 क्लोरोफेनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। फिर है कि निम्नलिखित यौगिक पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए यौगिकों को उनके SN1 अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही अनुक्रम बताना था आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर है कि निम्न यौगिक के कीरेल केंद्र 2 और 3 का निरपेक्ष विन्यास क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2S आएगा फिर 3S, यानी DS का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन
प्रोटॉन NMR के लिए एक संदर्भ यौगिक TMS में कितने तुल्य प्रोटॉन होते हैं? जो TMS है टेट्रामिथिलसिलिन, उसके लिए आपको प्रोटॉन बताने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 12 होंगे। यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एसिटिमाइड की ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया का एग्जाम्पल है शायद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिनिमीन, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक का उदाहरण नहीं है? तो कार्ब धात्विक का ये हो जाएगा CH3COONA, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है कि निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट की संरचना बतानी थी आपकी, क्या है इसकी? तो ये है 1 बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोलोज, सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं है? एडिशन कौन सा उसका संघनन का उदाहरण नहीं है? पॉलिएस्टर भी है, नाइलॉन 6 भी है, नाइलॉन 6 भी है। जो इसका टेफ्लॉन है वो नहीं है, तो ये सी हो जाए, इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक एमीन को थैलिक अम्ल के उपयोग से संश्लेषित किया जाता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है। सबको पता है, ग्रेबल थैलेमाइड संश्लेषण, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया का अनुक्रम ए और बी क्या है? ए और बी को पहचानना है आपको इसमें। तो इसमें ए तो है नाइट्रोबेंजीन और बी है एनिलीन बनेगा, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित एरोमेटिक यौगिकों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन को सर्वाधिक क्रियाशीलता होता है? तो आपको इसका राइट आंसर टोल्यूइन होगा, वो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि लिंडनार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइनो पर हाइड्रोजन के योग से क्या बनती है? तो जो लिंडनार उत्प्रेरक है उसके जो एल्काइन है उसके हाइड्रोजन से योग से क्या बनती है? तो इसमें सिस एल्केन्स, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अभिक्रिया में ए और बी का क्रमशः क्या है? यानी ए और बी पहचानना है आपको, इनमें से ए और बी क्या है? तो ए तो हो जाएगा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड और बी होगा फिनोल, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीटोन और एसिटिनिलाइड में सुगमता से विभेद करते हुए क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो टोल्यूइन अभिकर्मक के साथ करवाएंगे, तो ये इसका सी राइट आंसर। फिर इसमें है कि विच ट्रांजिशन नीड मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी पाई से इसके मिनिमम एनर्जी बतानी थी आपको। तो मिनिमम एनर्जी इसकी नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इसका होगा डी। फिर है कि निम्नलिखित में फिनोल का जो अपना एसिडिक में क्रम बताना था, इसमें क्रम सा तक के कमर पर गया, ये इसका 48 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये वाला पहले आएगा डी थर्ड, तो इसका डी आंसर हो जाएगा इसका। फिर निम्न में से किस अभिकारक द्वारा फिनोप्थलीन नैप्थलीन बनता है? तो इसका राइट आंसर यह है, निम्न में से किस अभिकारक द्वारा फिनोप्थलीन बनता है? फिनोप्थलीन बनता है, इसका ए है डाइअज़ोनियम लवण और फिनोल, बी है इसका थैलिक एनहाइड्राइड, तो सी है थैलिक एनहाइड्राइड और फिनोल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी थैलिक एनहाइड्राइड फिनोल। फिर निम्न में से कौन सी संरचना दिए गए युग्म का प्रतिरूप बनाती है? तो ये है इसका बी है शायद, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यौगिक पीएच इसमें विचरित किया जाता है तो क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH की उपस्थिति में बेंजाइल क्लोराइड और फिनोल से। फिर थर्ड, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राणियों की यकृत में संकलित किया जाता है? सबको पता, ग्लाइकोलाइजेशन, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? तो ये हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल किसके होते हैं? न्यूक्लियोसाइड के नहीं, न्यूक्लियोटाइड के, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से कौन सी स्पीशीज प्रबलतम क्षार का कार्य करती है? प्रबलता शाम का कार्य करती है OR नेगेटिव, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया के उत्पाद के साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ये बी। विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को टैकोफिरोल भी कहते हैं, विटामिन ई को टीकोफिरोल भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन है कि
log a अपॉन b का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा log a माइनस log b, नेगेटिव वाला आएगा, बी इसका राइट। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए आपको संबंध सत्य नहीं है, कौन सा मतलब रिलेशन जो गलत है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, तो ये माइनस एच वाला गलत हो जाएगा, बी सेकंड आंसर इसका। फिर 8:8 उप संयोजन संख्या का उदाहरण क्या है, तो ये है KCl, सेकंड आंसर हो जाएगा। क्षार की उपस्थिति में एस्टर का साबुनीकरण का उदाहरण क्या है, तो साबुनीकरण ये है द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। निम्नलिखित में से कोलाइड में से किसका जो गोल्ड नंबर है वो सर्वाधिक है, मिनिमम यानी न्यूनतम, हाँ तो इसका जिलेटिन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि CO2 अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या है, तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि तो वही 3, इसमें एटॉमिक है तो 3 तो इसका नो आंसर आना चाहिए, लेकिन नो ऑप्शन में है नहीं तो शायद ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, आंसर नो आएगा। लेकिन तो एक तरीके देख सबसे ज़्यादा किसकी है तो 5 मान सकते हैं, लेकिन इसका आंसर नो है, डिलीट होने की संभावना है इस क्वेश्चन की। फिर एक मोलर अवशोषण गुणांक की इकाई बतानी थी आपको, तो ये है मोल स्क्वायर मोल इनवर्स, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा थर्मोग्राफी में यूज लिया जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि दाब बढ़ाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया कौन सी साम्यावस्था बाई और खिसक जाएगी, बाई और कौन सी खिसक जाएगी, तो डी इसका राइट हो जाएगा, N2O4। वो तो ये है 8, यदि किसी आदर्श अभिक्रिया के 2 nmol के समतापी रूप में निर्वात 2 atm दाब पर 2 लीटर से 10 लीटर तक के प्रसारित किया जाता है, तो प्रसारण में गैस द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। फिर है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग की इकाई बतानी थी आपको, तो ये मोल लीटर हो जाएगी। फिर निम्नलिखित में से किसका हिमांक अधिकतम होता है, तो आपको हिमांक बताना था इसमें। श्रोडिंगर तरंग समीकरण का सही व्यंजक बतानी थी इसमें, श्रोडिंगर समीकरण के लिए तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण का स्थायित्व ऊर्जा का सही व्यंजक क्या है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्रिस्टल तरल के लिए वायु सूचकांक, मिलर सूचकांक का परिवर्तन, ये आपको BSc फर्स्ट ईयर में शायद फिजिकल में है, तो BSc फर्स्ट ईयर से लिया गया है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 430, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि क्या है, इसकी क्वांटम लब्धि बतानी थी इस 88 में, तो इसकी क्वांटम लब्धि हो जाएगी यानी <1 एक आएगा इसमें, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संबंधित क्रिस्टल निकाय का नाम बताइए कि कौन सा क्रिस्टल निकाय है, ये भी आपका BSc फर्स्ट ईयर से आया हुआ क्वेश्चन है फिजिकल से, तो इसका हो जाएगा गणीय क्यूबिक। फिर इसमें बताना था आपको कि फास्फोजिन यानी स्फुरदीप्ति का कारण संक्रमण, तो ये हो जाएगा स्फुरदीप्ति T1 से लेकर S0। फिर है कि निम्नलिखित में आइसोटोप के रेडियोएक्टिव विघटन की दर की नियतांक की गणना कीजिए जिसकी अर्ध आयुकाल 3.9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस कोलाइड विलयन का उदाहरण कौन सा है जिसमें द्रव प्रावस्था ठोस प्रावस्था में परिक्षिप्त है, तो इसमें हो जाएगा मक्खन बटर। फिर है कि जब एक इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान, इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान घटता है, तो इसका राइट आंसर है बी, डिक्रीज। फिर है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 में संबंध कुल कक्षकों की संख्या बतानी थी आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर है कि एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट, यानी होमोजीनियस कैटालिस्ट कौन सा इनमें से, तो ये है लेड चैम्बर प्रोसेस। फिर है कि एक शुष्क बर्फ के ऊर्ध्वापातन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन का क्या चिन्ह है, तो ये है पॉजिटिव, ये राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अणु अवरक्त स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा N2, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है कि NaCl की विलेयता गुणनफल 4 × 10⁻⁸, इसकी विलेयता मोल लीटर में क्या होगी,
तो मोल लीटर में हो जाएगी इसकी 2 × 100 2 × 10⁻⁴, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रतिबंधी आणविक कक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये परमाणु कक्षों की तुलना में कम स्थायी होते हैं, सही है। इनमें नाभिकों के माध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, ये भी सही है। इनकी ऊर्जा संयोजित करने वाले परमाणु कक्षों की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना केमिस्ट्री का लास्ट ईयर जो पेपर आरयू ने कंडक्ट करवाया था, और इसकी क्या कट ऑफ गई थी उसके लिए भी वीडियो है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।